ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए यूपीआई से डिजिटल भुगतान के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई आज भारत में डिजिटल तरीके से लेन देन का एक सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा यूपीआई का संचालन किया जाता है, उसके जुलाई महीने के एक आंकड़े के मुताबिक इस महीने यूपीआई के माध्यम से 6 अरब से अधिक का लेन देन हुआ, जो 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया था और उन्होंने कहा था कि ये एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। ये नई तकनीकों को अपनाने और अर्थव्यवस्था को स्वच्छ बनाने की दिशा में भारत के लोगों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। पुनीत जी, जुलाई महीने में जो यूपीआई के जरिए 6 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन का ये जो आंकड़ा हमारे पास है, इसके जरिए 10.62 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। तो ये आंकड़े किस तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में मजबूत होते भारत को प्रस्तुत करते हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरह का फायदा पहुंच रहा है? देखिए कमल जी, जैसा आपने कहा कि 600 करोड़ ट्रांजैक्शन यानी करीब 20 करोड़ ट्रांजैक्शन पर डे यूपीआई के जरिए अब पेमेंट हो रही है। और यदि हम 10 लाख करोड़ रुपए की जो टोटल ट्रांजैक्शन हुई जुलाई में, इसको सालाना नजरिए से देखें तो करीब 120 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 50% ऑफ इंडिया जीडीपी के बराबर अब जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल यूपीआई के माध्यम से हो रही है। देखिए, यूपीआई एक अलग ही माध्यम है जहां पर जो होम ग्रोन है, डोमेस्टिक है और बहुत यूनिक है। वो विश्व में कहीं भी इस प्रकार की इतनी बड़ी व्यापक पेमेंट व्यवस्था नहीं है। ये सबसे बड़ी पेमेंट व्यवस्था है। इसकी खास बात यह है कि हर कोने में, हर गांव में जहां इंटरनेट है, जहां इंटरनेट नहीं है, वहां उसके पास एक मामूली फोन भी है, फीचर फोन जैसे हम कहते हैं, उससे भी वो अपने बैंक से पेमेंट ले सकता है, पेमेंट दे सकता है। एक बहुत उसके लिए कोई क्रेडिट कार्ड, कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए कि उसको अपना बैंक जाना पड़े या पेमेंट करनी पड़े। ये बहुत बड़ी एक सुविधा है। पुनीत जी, अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो 2016 में यूपीआई का ये सिस्टम लॉन्च हुआ और 1 अक्टूबर 2019 में ट्रांजैक्शन का आंकड़ा 1 अरब के आसपास पहुंचा और अक्टूबर 2020 में यानी ठीक 1 साल बाद हम आंकड़े को देखें तो 2 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन का हमें आंकड़ा मिलता है। अगले 10 महीनों में ये आंकड़ा 3 अरब तक पहुंच जाता है और अगले 3 महीनों में ये 3 से 4 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जिस तरह से लगातार ये बढ़ोतरी हुई और अब हम 6 बिलियन तक पहुंच गए हैं, तो किस तरह से लोगों ने इस माध्यम पर अपना विश्वास जताया है और किस तरह से इस माध्यम की सफलता को ये दर्शाता है? देखिए कमल जी, ये बिल्कुल चौंकाने वाला एक आंकड़ा है। मैं सच आपको बताऊं कि जिस प्रकार से ये बढ़ रही है ट्रांजैक्शन, एनपीसीआई ने कहा है कि उनका गोल है कि 5 साल में डेली 100 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू वो करना चाहते हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था पेमेंट्स की और बिल्कुल सीमलेस, आप एटीएम से आप यूपीआई के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। कोई आपको वहां पर एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है। आप पीयर टू पीयर यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं। आप एक व्यक्ति मर्चेंट एस्टैब्लिशमेंट में पेमेंट कर सकता है। जैसे आपको मालूम होगा कि यूपीआई का जो पेमेंट्स हैं वो भूटान में, नेपाल में और इंग्लैंड में भी वहां पर भी ये सुविधा आ गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी एक व्यवस्था है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में दूसरी कोई भी पेमेंट इस प्रकार की फैसिलिटी है जिस प्रकार से यूपीआई एक्सपैंड कर रहा है। एक और बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाली है कि यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से वो लिंक, अभी जिसके पास बैंक अकाउंट है यानी जिसको बैंक से पेमेंट करनी है या बैंक में बैलेंस है, वही यूपीआई का इस्तेमाल कर सकता है। आने वाले समय में जब यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा तो यूपीआई के जो यूज करने वाले हैं वो क्रेडिट लिमिट भी, यानी उनके पास एक क्रेडिट लाइन भी होगी और वो यूपीआई के जरिए लिमिट करता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक सुविधा है जन जन के लिए और हर व्यक्ति के लिए भारत में, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में अब ये फैल रहा है। 2020 में जब कोविड महामारी की शुरुआत हुई और भारत में इसने दस्तक दी, ऐसे में डिजिटल लेन देन एक वरदान साबित हुआ। इस दौर में देखा गया कि कोविड महामारी के दौरान डिजिटल तरीके से भुगतान तेज गति से बढ़ा। भारत इसके लिए पहले से ही तैयार था क्योंकि हमारे पास जो पद्धति थी यूपीआई की, वो एक स्टैब्लिश मीडियम हमारे पास पहले से ही था जिसके माध्यम से लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे। तो इस संकट के दौर में भारत की डिजिटल भुगतान की क्षमता किस तरह से सफल रही और आने वाले समय में इसकी बढ़ती भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए कमल जी, मुझे लगता है कि पेंडेमिक के दौरान जिस स्मूथलेस, एक सीमलेस तरीके से और बहुत ही सुविधाजनक तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था का संचालन रहा, उसमें बहुत बड़ी भूमिका यूपीआई जैसी व्यवस्था की। क्योंकि जहां पर आप पैसे का लेन देन नहीं करना चाहते, आप कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजैक्शन करना चाहते
चाहते हैं, पैसा देना तो चाहते हैं, लेकिन आप उसको छूना नहीं चाहते, फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते। मुझे लगता है यदि यूपीआई जैसी सुविधा हमारे पास नहीं होती तो ये पेंडेमिक में अर्थव्यवस्था को बहुत भारी धक्का लगता। और यूपीआई के थ्रू, डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू जो एक स्मूथली बहुत बड़े पैमाने पे जो बिजनेस चले, चाहे छोटे व्यापार हो, छोटे शहरों में हो, आप बड़े शहरों से छोटे शहरों तक आराम से पैसा ले जा सकते हैं। मुझे लगता है यूपीआई जैसी व्यवस्था सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, आपके जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, बहुत कम जिनके पास सुविधा है, वो लोग भी अपने जनधन अकाउंट के जरिए, यूपीआई के जरिए वो अपना पैसा अपने गांव भेज पाए, अपने फैमिलीज को दे पाए। तो ना सिर्फ बिजनेस के नजरिए से ही नहीं, मुझे लगता है कि ह्यूमन लेवल पर भी बहुत बड़ी यूपीआई की उपलब्धि है और लोगों को इसकी सुविधा, और घर घर में आप देखेंगे, चाहे मजदूर हो, चाहे डेली वेज वर्कर हो, वो सभी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई बैंक अकाउंट आपको फीड नहीं करना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने सिर्फ फोन नंबर डाला और आप फोन नंबर डाल करके आप पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी सुविधा है। और जैसा कि आपने कहा कि देश के बड़े शहरों के अलावा ग्रामीण भारत में भी, चाहे वो बिजली की उपलब्धता हो, इंटरनेट की पहुंच हो, उसके आने से लोग यूपीआई का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। चाहे हम चौराहों पर देखें, गलियों मोहल्लों में देखें, हर सड़क पर देखें, दुकानदारों द्वारा देखें, या जो छोटे व्यापारी हैं और रेडी पटरी वाले अपनी आजीविका चलाने वाले लोग हैं, वो सभी डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करते हैं, जिससे लोगों का जीवन बहुत आसान हुआ है और जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश, उसकी ओर भारत बढ़ा है। तो जो अर्थव्यवस्था का एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, एक डिजिटल इकोनॉमी में अब भारत प्रवेश कर चुका है, और इसमें खास तौर से जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ग्रामीण भारत है, उसको किस तरह से बहुत बड़ा लाभ हुआ है और उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे सुनिश्चित हो रहा है। कमल जी, यूपीआई की एक खास बात है, यूपीआई एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार के पेमेंट प्लेटफॉर्म पहले भी रहे हैं, पेमेंट गेटवे जिसे हम कहते हैं, लेकिन यूपीआई में बहुत बड़ी इनोवेशन की गई। जैसे आप टेलीफोन नंबर नहीं डालना चाहते, आप टेलीफोन नंबर डाल नहीं सकते, आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है आज की तारीख में, आप क्यूआर कोड को आपने स्कैन किया और आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ये भारत में हमने महसूस किया, जब 40 करोड़ ऐसे आज भी फीचर फोन भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये देखा गया कि जहां इंटरनेट जिसके पास सुविधा नहीं है या स्मार्टफोन नहीं है, उसको भी यूपीआई का फायदा होना चाहिए। तो इसलिए उसके अंदर एक आईवीआर के जरिए आप टेलीफोन नंबर मिला करके आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। अगर आप एटीएम से पैसा निकालना चाहते हैं और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, आपको मालूम है इस प्रकार से गांव-गांव में जहां पर माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं, उनकी फैमिलीज रहती हैं, उनके पास एटीएम कार्ड नहीं रख सकते हो, तो वहां पर आप यूपीआई के जरिए आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके निकाल सकते हैं। तो यूपीआई एक सिर्फ पेमेंट गेटवे नहीं था, यूपीआई ने लोगों की जन जन की जो जरूरत थी उसको देखा और उसके हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन किए, उसमें नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए। और जैसे मैंने आपको बताया अभी कि क्रेडिट कार्ड से जब लिंक होगा ये, तो क्रेडिट लाइन भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी यूपीआई सब्सक्राइबर्स को। तो ये एक इनोवेशन है जो आपको किसी और पेमेंट सिस्टम में या पेमेंट गेटवे में नहीं मिलती। वो सिर्फ पेमेंट मैच करते हैं और वहां पर वो काम खत्म हो जाता है। लेकिन यूपीआई सिर्फ पेमेंट गेटवे नहीं है, ये उसकी जरूरत के हिसाब से एक सुविधा देने की एक मुहिम रही है। यानी ये कहा जाए कि जो एक बैंकिंग व्यवस्था थी उसमें कुछ जो एक तरह से कहीं लोगों को जटिलताएं थी, उनको सुलझाने में यूपीआई ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जो देश के सभी बड़े बैंक हैं वो यूपीआई सिस्टम से, इस इंटरफेस से जुड़े हुए हैं, और न सिर्फ व्यावसायिक बल्कि आपसी लेन देन भी यूपीआई के माध्यम से बड़ी मात्रा में करते हैं। बैंकों में जाना और लेन देन के लिए पैसों को ट्रांसफर करना, इन सब चीजों को आसान करने में और लोगों को एक दूसरे से डिजिटल तरीके से जोड़ने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। करीब 338 बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आज यूपीआई प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, यानी जितनी बड़ी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। और आप कोई भी अगर पेमेंट ऐप देखें, प्राइवेट पेमेंट ऐप्स भी हैं, सरकार की पेमेंट ऐप भी हैं, वो सभी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ही काम करती हैं। पेमेंट गेटवे उनका यूपीआई ही है जो एनपीसीआई चलाता है। तो आप पेमेंट ऐप आपके पास कोई भी हो, लेकिन उसके पीछे जो है वो यूपीआई के जरिए ही पेमेंट होती है। भारत के 50% ऑफ जीडीपी के बराबर जब आप समझते हैं कि ट्रांजैक्शंस होने लगी हैं, तो कितने बड़े पैमाने पर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। वित्त वर्ष 2022 में यूपीआई पर लेन देन $1 ट्रिलियन को पार कर गया, ये आंकड़ा हमारे पास है, और आज हम डिजिटल लेन देन में विश्व में पहले स्थान पर आते हैं। ये संभव हो सका है भारत के इस तरह के तकनीकी सोच के कारण। हम डिजिटल इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और देश डिजिटल माध्यम से सशक्त हो रहा है। पुनीत जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और चर्चा में आपने भाग लिया, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे यूपीआई से डिजिटल भुगतान के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।